हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पहले प्रश्न के लिए मैं बुला रही हूँ श्रीमती अभिलाषा जी जैन। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेगी कुमारी अभी जैन। तो अपने जीवन में मित्र किसको बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए मित्र, और एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखो, जैन धर्म में मैत्री का बड़ा ही ऊंचा स्थान है। आप लोग कई मंदिरों में वंदना करने गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा वेदी के नीचे एक तस्वीर बनी रहती है। एक झरना होता है, जलपात्र होता है, एक तरफ गाय दूध पी रही है और दूसरी तरफ क्या बोले, बोलते भी है जानते भी नहीं, शेरनी बोलो, क्योंकि शेरनी का बच्चा गैया का दूध पीता और गैया का बच्चा शेर होगा, शेरनी होगी। एक बात है। अब पहाड़ जाति विरोधी दो पशुओं की दृश्य को आपके सामने रखा गया है कि भगवान तीर्थंकर के समोसरण में कोई का किसी से विरोध नहीं होता है, सभी लोग मैत्री भाव से रहते हैं। यदि पूछे आपसे कि मैत्री किसे कहते हैं, हाथ मिलाने का नाम मैत्री नहीं, जय जैन करने तक मैत्री सीमित नहीं, मैत्री का व्यवहार वचन तक नहीं, मैत्री का दायरा तो मन तक पहुंच जाता है। मन में दूसरे किसी भी जीव के प्रति दुख उत्पन्न करने का भाव नहीं होना, इसका नाम मैत्री है। सब सर्वेश मैत्री का है, सभी जीवों के प्रति दुख उत्पन्न नहीं करने का भाव ही मैत्री है। हाथ मिलाने को मैत्री कहते हैं, तो एक इंद्री से पथरास कैसे हाथ मिलाओगे? जय जयंत कैसे होगी? जय जयंत करना, राम राम करना ये अच्छा है, अंदर में भाव भी हमारे भगवान जयंत की तरह पवित्र होना चाहिए, यही मैत्री का भाव है। आपने पूछा आज कौन सा दिवस है? हिंदी में बोल रही हो फ्रेंडशिप डे, मतलब क्या होता है? हिंदी करे तो मित्रता दिवस होता है, आपने उसका हिंदीकरण कर दिया। मगर हमारी भारतीय संस्कृति में, जैन धर्म में हमेशा ही मित्रता का भाव रहना चाहिए। पल पल में, क्षण क्षण में, हर समय मित्रता का भाव रहना चाहिए। चले देख कर चलो, नीचे चलने वाले चींटियां भी हमारे मित्र हैं, घास का तिनका भी हमारा मित्र है, पत्थर का कण भी हमारा मित्र है, जल की बूंद भी हमारा मित्र है, वृक्ष की पत्ती भी हमारा मित्र है, पंखा से आने वाली हवा भी हमारा मित्र है, अग्नि का कण भी हमारा मित्र है। इनको कष्ट ना हो, हम ऐसा प्रयास करें, यही हमारे यहाँ ये मित्रता है। आजकल पश्चिमी संस्कृति है, क्योंकि एक व्यक्ति ने हमको सुनाया था पश्चिमी संस्कृति की सोच क्या है, तो उन्होंने कहा पश्चिमी संस्कृति में विश्व में एक बाजार है जिसमें मात्र मुझको छीने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? विश्व में एक परिवार है जिसमें सबको छीने का अधिकार है। देसाई महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो। ये मैत्री होना चाहिए। संसार के
किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। हम स्वार्थी, जिससे संसार का स्वार्थ सिद्ध होता दिखता है, उससे गले मिल लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। जीव मात्र के प्रति मित्रता होना चाहिए। और प्रत्यक्ष परोक्ष में कोई अपराध हो जाए, किसी जीव को दुख हो जाए, इसलिए प्रतिक्रमण करना चाहिए, आलोचना पाठ करना चाहिए और आगे सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है कि अपने जैन तीर्थों पर ही संकट विपत्ति क्यों आती है? जैन तीर्थों पर ही संकट और विपत्ति क्यों आती है? बाकी अन्य समाज वालों के तीर्थों पर तो आती ही नहीं है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है, भगवान तो वीतरागी है और अनंत बनने पर, भगवान बनने पर किसी भी विपत्ति नहीं आ सकती। मुनि अवस्था में विपत्ति, उपसर्ग आदि अवश्य आते हैं। अब आपने पूछा कि हमारे तीर्थों पर क्यों आते? अरे सुनो, जो महान होते हैं उनकी कड़ी परीक्षा से गुजरना होता, कड़ी परीक्षा होती है। हमने आपसे एक बार कहा था, मत कहो हमारे दिन खराब है, क्या मत कहो दिन हमारे खराब है, कांटों से घिर गए समझो गुलाब है। अच्छे लोगों को परीक्षा देनी होती है कि हमारे सामूहिक कर्म का उदय है, कि हमारे लिए अकृत्रिम जिनालय के दर्शन नहीं होते, रीतिधारी मुनि राज उपलब्ध नहीं होते, तीर्थंकर आदि का समागम नहीं है, अच्छे किस्म के वैमानिक देवती यहाँ पर नहीं आते। किंतु यदि जो हमारे वर्तमान में जिनालय आदि है, इन पर कोई बाधा आती है तो हमारे सामूहिक कर्म का उदय मानना चाहिए, हमारे पुरुषार्थ की कमी मानना चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे तीर्थों पर विपत्ति आती है तो हमको तीर्थों पर अधिक से अधिक उपस्थिति दे करके वहां अपने को ये बताना चाहिए कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए कर्म का उदय बाद में पुरुषार्थ की कमी होने से भी। नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि कहते हैं कि एक समय में एक इंद्रिय काम करती है, एक इंद्रिय ही काम करती है एक समय में, पर टीवी देखने में क्या पांचों इंद्रियां काम करती है? यह टीवी देखने से शब्द व्यसन का दोष लगता है। हमारा आपका जो ज्ञान है स्थूल ज्ञान है। हम लोग जो परिणमन होता वस्तुओं में उसको जानने की सामर्थ्य नहीं रखते। हमारी ज्ञान की पहुंच वहां तक नहीं है। आप भले ही कहो कि एक समय में पांच इंद्रियां काम करती हैं, लगता है। अरे इंद्रियों की बात तो बाद में बताएं। दर्शन का, ज्ञान का व्यापार भी एक साथ नहीं होता है। जब देखते हैं तब समझ नहीं पाते, समझते हैं तब देखते नहीं, पुरानी घटना देखने की हो जाती है। पांचों इंद्रियों का एक साथ व्यापार होता है। आप भले ही बोल रहे मगर उनमें भी समय भेद भिन्नता पाई जाती है, वो हमारे पकड़ में नहीं आती। जैसे मूवी देखते हैं, टेलीविजन आदि में देखते हो, क्या होता है वहां कोई दौड़ लगाता है क्या? वहां कोई उछल कूद करता नहीं। वहां पर जो पिक्चर चित्र हैं इतनी तेज गति से निकाले जाते हैं तो लगता है चल रहे, दौड़ रहे, बोल रहे, खा रहे। यथार्थ में वो तो चित्र की तरह है। जैसे फोटो जो थे ना, वैसे ही फोटो है, उन फोटो को इस प्रकार निकाला जाता है पता नहीं पड़ता। पंखा चल रहा है, पंखा को तेज गति से चलाते
तो ऐसा लगता नहीं कि तीन पाखुड़ी ऐसा पूरा गोल पहिया है, वो स्पीड इतनी तेज होती, उसी प्रकार से तीन पाखुड़ी घूम रही है, मगर लगती नहीं कि लगातार कुछ और ऐसा रहेगा। बेसाई वो चित्र इतनी जल्दी जल्दी निकलते हैं, मूव करते हैं, तो मूवी बन जाती है। मूव माने चलना होता, मूव से मूवी बन जाती है। इसलिए अपने को ये भगवान बनने के बाद ही समझ में आएगा कि एक समय में एक इंद्री काम करती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि आपने जैनागम में बताया है कि पंच परमेश्वर को अपन ने नमस्कार किया है, तो अपन एलक जी और माता जी को बदनामी बोलते हैं, तो फिर इच्छामी बोलते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। पंच परमेष्टि तो परम पद में स्थित है, उनको तो हमको नमस्कार करना ही चाहिए, उनको नवता भक्ति से उनका सम्मान करना चाहिए। किंतु साधु परमेष्टि का ही अनुकरण करने वाले, लगभग साधु परमेष्टि की चर्या करने वाले आरिगा एलक सुलभ का भी यथायोग सम्मान आगम में कहा है। आगम में उनको बनना में इच्छा में यू कहा है, ये हम उनका नहीं उनके पद का सम्मान कर रहे हैं, और उनके माध्यम से जो पद भगवान ने बतलाया है, भगवान की वाणी का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए आदि का को वंदना में लक्षण को इच्छा में ब्रह्मचारी आदि को जय जय वंदना आदि करके हम लोग अपने धर्म की प्रभावना करते, अपने वात्सल अंग को पुष्ट करते हैं, भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक दृष्टि जीव किसी की निंदा व आलोचना कर सकता है क्या? सम्यक दृष्टि का प्रस्थान कौन सा होता है, तो देखेंगे तो शास्त्र में लिखा है सम्यक दृष्टि का चतुर्थ आदि प्रस्थान होते हैं, अवृत सम्यक दृष्टि का चतुर्थ प्रस्थान होता है। अब देखें शास्त्र में लिखा है कि दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय बंद होता है। ध्यान से सुनना तुम लोग, दूसरे की निंदा करने से नीच गोद का बंद होता है, और नीच गोद की बंद विच्युति दूसरे गुणस्थान तक होती है। अब चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है, और दूसरे गुणस्थान में नीच गोद का बंद होता है। इसलिए इससे तो सिद्ध ये होता है मिथ्या दृष्टि ही दूसरों की निंदा करता है। सम्यक दृष्टि का भाव अपनी निंदा करने का तो होता है, अपनी आलोचना करने का होता है कि वह दूसरे की कभी निंदा नहीं करता है।